अंबेडकर जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा को देंगे हजारों करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात। हिसार से अयोध्या की फ्लाइट को हरी झंडी दिखाएंगे। हवाई अड्डे के नए टर्मिनल की नींव रखने के बाद रैली करेंगे। यमुनानगर में भी रखेंगे कई विकास योजनाओं की आधारशिला। बाबा साहेब अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश सरकार का मेगा प्लान। बाबा साहेब के जीवन और आदर्शों पर लखनऊ की प्रदर्शनी और सीएम योगी खुद उसमें शामिल होंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के बयान से बढ़ा एनडीए का सियासी पारा। सैनी ने कहा, बिहार में सम्राट चौधरी की अगुवाई में विधानसभा चुनाव जीतेंगे। बीजेपी के नेता इससे पहले लेते रहे नीतीश कुमार का नाम। वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ हैदराबाद के दरसुल्लाम में रैली। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बोले, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी करेंगे अध्यक्षता। वक्फ कमेटी के मेंबर्स को भी न्यौता। वक्फ संशोधन अधिनियम को जायज बताते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंची राजस्थान सरकार। अधिनियम के खिलाफ दर्ज याचिकाओं के विरोध में दलील रखने की मांगी इजाजत। राज्य की वक्फ संपत्तियों को रेगुलेटर और एडमिनिस्ट्रेटर होने का दिया हवाला। वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिल फिल्म अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके। अधिनियम के खिलाफ दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को होने वाली है सुनवाई। वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल से मुर्शिदाबाद से शुरू हुआ पलायन। 500 से ज्यादा लोगों ने पड़ोसी जिले मालदा के राहत शिविरों में ली शरण। पीड़ितों ने वक्फ अधिनियम विरोध पर हमले की धमकी का आरोप है। झारखंड के हजारीबाग में धार्मिक शोभा यात्रा के दौरान पथराव के बाद भड़का बवाल। झुरझुरी गांव में मस्जिद के पास पथराव से भड़के लोगों ने 2 घरों में आग लगा दी। झड़प के चलते दिल्ली कोलकाता एनएच पर ट्रैफिक जाम हुआ। पुलिस ने हालातों को संभाला। मुजफ्फरनगर में हिंदू लड़के के साथ बाइक पर बैठी मुस्लिम लड़की से मारपीट की गई। खालापार मोहल्ले में 8 से 10 लोगों ने रास्ते में रोककर लड़की का बुर्का भी खींचा। पीड़ित लड़की की शिकायत पर 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। यूपी के मऊ में दफनाने के 135 दिन बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई महिला की लाश। ससुराल वालों पर लगा मर्डर का आरोप। मारी गई लड़की की बहन बोली, रेप के बाद बहनोई दे रहा था, बदनाम करने की धमकी। विरोध करने पर दीदी को मार डाला। अलीगढ़ में बेटी के मंगेतर के साथ फरार हुई महिला के मामले में नया एंगल आ गया है। लड़के के घर वालों ने महिला पर बेटे पर टोटका करने का आरोप लगाया है और लाखों के जेवरात चुराने का भी आरोप लगाया है। महिला पर पति ने भी लगाया जेवर चुराने का आरोप। प्रयागराज में पुरानी रंजिश के चलते 35 साल के दलित की हत्या। इटौरा गांव में हुई वारदात के बाद लाश चलाने की भी कोशिश। देवी शंकर की हत्या के आरोप में पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने मदुरई में छात्रों से लगवाया जय श्री राम का जयकारा। डीएमके ने छेड़ा सियासी विवाद। धार्मिक आधार पर भेदभाव का आरोप लगाकर राज्यपाल को संवैधानिक पद से हटाने की मांग। मायावती के भतीजे आकाश आनंद की 40 दिन बाद फिर से बीएसपी में एंट्री। आकाश ने सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर बीएसपी सुप्रीमो से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी थी। मायावती ने कहा, जब तक स्वस्थ हूं किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगी। बिहार की पूर्व मंत्री बीमा भारती से अनजान कॉलर ने रंगदारी मांगी। पैसे न देने पर घर में घुसकर हत्या करने की धमकी। आरजेडी की नेता ने पुलिस से मांगी सुरक्षा। दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी। यूके में छिपे गैंगस्टर मंजीत महल के गुर्गे दिनेश उर्फ मोगली को हथियारों के जखीरे के साथ पकड़ा। पुलिस ने किया हाई प्रोफाइल वारदात और द्वारका नजफगढ़ में गैंग वॉर टालने का दावा। दिल्ली में मानव तस्करी के इंटरस्टेट सिंडिकेट के 3 सदस्य गिरफ्तार। गुजरात राजस्थान बॉर्डर से बच्चे चुराकर दिल्ली एनसीआर के 30 से ज्यादा बेऔलाद अमीरों को कर चुके थे सप्लाई। एक बच्चे के लिए वसूलते थे 5 से 10 लाख रुपए। गिरोह की सरगना सरोज की तलाश जारी। बेंगलुरु में 3 अप्रैल को महिला से बीच सड़क पर हुई छेड़छाड़ का आरोपी केरल से गिरफ्तार। आरोपी का पता लगाने के लिए 3 राज्यों की पुलिस ने खंगाले 700 सीसीटीवी कैमरास की फुटेज। 10 दिन की मशक्कत के बाद हाथ आया आरोपी। कर्नाटक के विजयपुरा में छेड़छाड़ के आरोप में जिला अस्पताल के 2 डॉक्टरों की पिटाई। महिला ने लगाया था अल्ट्रासाउंड के दौरान छेड़छाड़ का आरोप। सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर डॉक्टरों ने कई घंटे तक बंद रखा। कर्नाटक के हुबली में 5 साल की बच्ची के अपहरण के बाद हत्या। कुछ ही घंटे बाद अशोकनगर थाने की पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को मार गिराया। आरोपी पर था रेप की कोशिश के बाद बच्ची की हत्या करने का शक। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम जिले के अनकापल्ली में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगी। हादसे में 8 लोगों की मौत, 8 घायल। राज्य सरकार ने दिया हादसे की जांच का आदेश। जयपुर के चौमू इलाके में एनएच 52 पर आग का गोला बनी चलती कार। रामपुरा पुलिया पर सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस और फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक खाक हो गई कार। कार में आग लगने के कारणों की जांच।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आवारा कुत्ते के काटने से बच्चे की मौत। घर वालों ने बताया कुत्ते ने 1 महीने पहले काटा था। अचानक तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। इलाके में दहशत और मातम। डीआरडीओ ने भारत में बनाया 30 किलोवाट का लेजर हथियार। यह हथियार हवाई जहाज, मिसाइल और ड्रोन को 5 किलोमीटर तक गिराने में सक्षम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में धूमधाम से मनाया गया बैसाखी का त्योहार। छात्रों ने पेश किए पंजाब के सांस्कृतिक कार्यक्रम। कॉलेज के चेयरमैन ने कहा, पंजाबी संस्कृति एकता, भाईचारे और सहयोग की भावना को बढ़ावा देने वाला पर्व।